पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक सोच थी कि कोई भी मिशन जब सफल होगा जब राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा। कौन देने वाला है जरा बताइए किसान निधि का 12,000 रुपया साल में? कौन देने वाला है फसल बीमा दुर्घटना का? कौन देने वाला है 5 लाख दवा के नाम पर? जब सरकार से पैसे चलती है तो पैसा आने जाने में समय लगता है। अब वो विभाग के लोग जाने कि पैसा कब आता कब नहीं आता। प्रायः देखने को मिलता है 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी और मैं व्यक्तिगत जानता हूं कि बहुत सारे गांवों में 1 अरब रुपए का काम मनरेगा योजना के अंतर्गत खर्च हो गए। खर्च होने के बाद मुझे काम कहीं दिखाई नहीं दिया। अब उसके जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारीगण हैं कि जनता है, हम किसके ऊपर आरोप लगाएं? आरोप लगाना मेरा निराधार होगा, मैं किसी आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन अगर सरकार पैसा दे रही है तो उसका काम धर्मपूर्ण होना चाहिए। आखिर कहाँ जा रहा है पैसा? इसके लिए अब ये पता लगाइए आप लोग कहाँ जा रहा है, पता लगाइए आप लोग, ये पता लगाइए आप लोग कहाँ जा रहा है, हमको बताया आपको। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है जिस पैसे को आप कह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज सौगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत एकडंगा भावपुर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। मंचासीन अतिथियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उसकी महत्ता को बताया। साथ ही यह भी बताया कि किस तरह से कितना प्रभावकारी और जन कल्याणकारी सरकार की योजनाएं हैं। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन पर भी बात कही कि किस कारण से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, ताकि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा सके। साथ ही जो किसी कारण से योजनाओं से वंचित हैं उन्हें योजनाओं का लाभ भी दिलाया जा सके। आइए जानते हैं कार्यक्रम को लेकर किसने क्या कहा और कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा। सभी उपस्थितों की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज 3000 से अधिक स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। तो इसके अतिरिक्त हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर्स भी जुड़े हैं। मैं सर्वप्रथम जेकर खाल तेकर गावाला ने अच्छा गावे खातिर हनुमान जी के चालीसा आप लोग पढ़ो लो। कहला हे भगवान हम तुहार चालीसा पढ़ती, हमें देव हम आगे बढ़ी मांगो लो ना। लेकिन देश का प्रधानमंत्री पहली बार कहा कि मैं आपके बीच में आ रहा हूँ, मुझे आप अपना प्रधानमंत्री बनाइए, चुनाव जिताइए। चाय बेचने वाला का बेटा नरेंद्र भाई मोदी तो जीत करके गया तो आपको दे रहा है, लेकिन अब धीरे से बोल ही नहीं पा रहे हैं। अरे पर बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री जी का भाई उनमें तो नकल उतारते चले जाइए, जिनके अंदर जीतने के बाद लोकतंत्र की मर्यादा में कुर्सी पर विराजमान होने के बाद जब अपना चौखट पे माथा टेकते हैं, कहता है माता मेरे अंदर अहंकार मत देना, मेरे अंदर कुबुद्धि मत देना, मैं जो वादा लेकर के आया हूँ उसको निभाने के लिए मुझे शक्ति देना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा संकल्प लेकर के तो आपकी चिंता किया। मैं आपसे आदान प्रदान करना चाहता हूँ। मनुष्य रूप में आने के बाद क्या जरूरत होती है? छोटे पे है तो उसको पढ़ने के लिए किताब चाहिए, उसको रहने के लिए मकान चाहिए, उसको दवा बीमारी में दवा चाहिए, खाने के लिए राशन चाहिए। हम कहते हैं बिजली चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन क्या बाकी है? कोई बताएगा क्या? कौन किसान ऐसा छूटा ये चौपाल लगाने का, विकसित भारत का कार्यक्रम करने की जरूरत क्या? कभी कोई सांसद विधायक दिखाई देता था क्या? कोई सरकार का नेता दिखाई देता था क्या? लेकिन देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो होते हैं तो कहते हैं मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार की गली के घेर चल जाती है, भ्रष्टाचारियों के ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, सोने के बिस्कुट पकड़े जा रहे हैं, नोट पकड़े जा रहे हैं और वो जेल जा रहा है। फिर उन्होंने कहा मैं न सोऊंगा न सोने दूंगा। न अपने सोते हैं न कार्यकर्ता को सोने देते हैं, और कार्यकर्ता नहीं जनता से कहते हैं आप भी जा करके अपने घर की रखवाली करवाए मेरे मित्रों। फिर उन्होंने कहा स्वच्छता के नाम पर पहले मैं झाड़ू उठाऊंगा तो जिले का जिलाधिकारी उठाएगा, कप्तान उठाएगा, गांव का प्रधान उठाएगा, लाल बाबा उठाएगा, जिलाध्यक्ष उठाएगा। तो अपनी स्वच्छता, अपने शरीर की सुरक्षा और स्वच्छता अब जरा बताइए ना, वो तो दे रहे हैं, वो आप ले नहीं पा रहे हैं।
कौन देने वाला है जरा बताइए। किसान नीति का 12,000 रुपया साल में कौन देने वाला है? फसल बीमा दुर्घटना का कौन देने वाला है? 5 लाख दवा के नाम पर कौन देने वाला है? 10 करोड़ अब तक इस देश में 10 करोड़ आवास अपना जो है उन्होंने दिया, जो 2 लाख के आवास पर 17,000 पहले मिलता था। 17,000 में 10,000 पहले घूस लग जाता था, 7,000 रुपया पाता था। जरा बताइए ना, ये पैसा आपके खाते में जाता है कि कहीं दूसरे का हाथ में जाता है? खाते में जाता है, सीधे आपको मिल रहा है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी के लिए मैं इतना कहूंगा, अभी देखिए एक योजना मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ समाज कल्याण से कोई है क्या? एक समाज कल्याण की योजना है, मैं बाद में जान पाया और शायद इसको बता पाए होंगे नहीं। जिनके जिस औरत के पति एक्सपायर कर गए और बच्चा अगर पढ़ रहा है 0 से लेकर के 18 वर्ष तक नाबालिग है, तो उसके पढ़ाई के लिए हमको लगता है 2,000 रुपया या 2,500 रुपया उसको मिलना है। जिसके लड़के पढ़ रहे हैं, बाप नहीं है, नाबालिग है, यह योजना तो नहीं जा पाए। ये समाज कल्याण से डील हो रही है, इसको भी यहाँ लोगों से कहना चाहूंगा, इसको भी पटल पर नीचे ले जा करके इसको लाभ दिलाने का काम करेंगे तो साल भर में 24,000 बच्चा लेकर के पढ़ के होनार होगा, उसको अपने बाप की पीड़ा भूल जाएगी। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए पुनः कहता हूँ कि जो भगवान राम की मंदिर की बात 500 वर्ष जो है, भगवान राम जो 14 वर्ष अगर वनवास में रहे तो आए तो दिवाली जगमग हुई, और 500 बाद अपने घर में आ रहे हैं मेरे मित्रों। हम लोग तो 5 दिन अगर घर के बाहर पड़े में रहते हैं तो रोते हैं, भगवान राम 500 बाद अपने बाद आ रहे हैं। यही पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य मुख्यमंत्री जी और सुप्रीम कोर्ट के सबके सहयोग से आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। आज सभी लोगों से आह्वान है, हम किसी जात मजहब की नहीं, लेकिन जो मानते हैं भगवान राम को, वो दल जात छोड़ करके भगवान राम के लिए 22 तारीख को अयोध्या चलने के लिए हमारे सभी लोग अपने संगठन के लोग अच्छत पहुंचा रहे हैं, आपको न्योता दे रहे हैं। लेकिन आप निश्चित तौर पर आप नहीं जा सकते, भीड़ हो सकती है। अपने घर पे ही एक दीपक जलाइए और कहिए, वहीं उनको दीपक जलाइए, उनकी अगरबत्ती जलाइए और कहिए, उनकी आरती करिए, पूजा करिए, मिठाई बांटिए, पटाखे छोड़िए और लगे कि एक बार पुनः दिवाली आ गई है। यही आह्वान करते हुए मैं अपनी वाली को विराम करूंगा। लेकिन एक पूछना के साथ, भाई हमें बताओ कितना जन जानो लो हमारा नाव पीढ़ा वाला हो, हाथ उठाए जान ले। फिर पीढ़ा 14 हमारे फरवरी में बटी, फरवरी पीढ़ा बटी। हमारे कार्यकर्ता लोग सूचना ले जाए, कौनो नेता ने, कौनो दल का हो, कौनो जाति हो, कौनो हो, हमसे आई मतलब है लड़की शादी आयो और पीड़ा फिर मिली। यही कहते हुए सबको प्रणाम करते हुए परिवार को प्रणाम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। अधिकारी जी है यहाँ पर, नोडल अधिकारी जी, मैं एक शिकायत कर रहा हूँ अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से। मैंने आपको कहा था कि यह सरकारी कार्यक्रम है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आप पोस्टर सही है, आप बताएं ये पोस्टर सही है? देखिए हम लोग बहुत संयमित रहते हैं, मांगते नहीं है, लेकिन अपमानित नहीं होने आते। क्यों नहीं यहाँ पे सांसद प्रतिनिधि का है? इधर देखिए आप भैया, आप सांसद प्रतिनिधि हैं, आप आगे बढ़ाई जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद जय भारत। लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद जगदम्बिका पाल जी के प्रतिनिधि के रूप में भाई सूर्य प्रकाश पांडे जी, चिलिया मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय पद्माकर शुक्ला जी, यहाँ के प्रधान आदरणीय ओम प्रकाश जी, अपने संजय दुबे जी, विभिन्न विभागों के आए हुए अधिकारी कर्मचारीगण और यहाँ पर उपस्थित इस गांव सहित अगल बगल के गांव के भी देवतिल माताएं बहनें, बड़े बड़े नौजवान साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 के अंदर चुनाव लड़ रही थी, आप सभी लोगों ने एक आह्वान किया
कि गुजरात प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर देश का प्रधानमंत्री बनेगा तब जाकर के हमारा देश विकसित हो सकता है। और आप सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया जब वो प्रधानमंत्री बनकर के देश की गद्दी पर बैठे, तभी से और गरीबों की सूझ लेते हुए अनेक योजनाओं का लाभ आप सभी के बीच में देने का काम किया। अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने आप सभी को बताया कि किन किन योजनाओं का लाभ आप सभी के बीच में आ रहा है और आपको मिल रहा है। अभी हमारे प्रमुख प्रतिनिधि बता करके गए कि सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जनधन योजना खाता खुलवाने का काम किया, क्योंकि जब सरकार की लाभ लोगों के बीच में आती है तो उस समय जो भ्रष्टाचारी थे उस पैसे का बंदरबाट कर लिया करते थे और लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाता था। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि अपने उन गरीब भाई और बहनों के लिए जो हम सरकार की लाभ देने का काम कर रहे हैं उसको सीधे किसी बिचौलिए के हाथ में न जाए, उनका पहले खाता खुलाने का काम करें। क्योंकि जो गरीब लोग थे उनका खाता नहीं खुल पाता था। जब बैंक में जाते थे तो बैंक के मैनेजर और वहाँ के स्टाफ लोग बोलते थे कि आपका कोई जानने वाला पहचानने वाला है कि नहीं है। अगर आपका कोई पहचान करने वाला होता था तभी आपकी खाता खुल पाती थी, अगर कोई का पहचान नहीं करता था तो खाता नहीं खुल पाता था। नो गारंटी, मतलब कोई गारंटी नहीं, सीधे गारंटी प्रधानमंत्री ने लिया कि मैं सबका गारंटी लेता हूँ, सबका खाता बगैर किसी डॉक्यूमेंट का खुलेगा और जनधन योजना के माध्यम से कैंप लगा करके खाता खुलवाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। उस खाता खुलवाने के बाद जो सरकार की योजनाएं चली उस योजनाओं का सीधा लाभ आप सभी के खाते में डायरेक्ट पहुंचता है। जैसे शौचालय का पैसा 12,000 रुपया अनुदान के रूप में हो, या प्रधानमंत्री आवास की पैसा हो, या उज्ज्वला गैस का जो सब्सिडी आता हो, किसान सम्मान निधि का मामला हो, या आयुष्मान भारत कार्ड का हो। आयुष्मान भारत कार्ड आप सभी को मिला हुआ होगा, नहीं मिला हुआ होगा तो बगल में कैंप लगा कर बैठे हमारे कर्मचारीगण हैं, वो सब आपको बताने का काम देने का काम करेंगे। लेकिन आपके घर अगर न जा पाए तो आप भी जागरूक बनिए और जागरूक होकर के आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में जानकारी करिए। वो आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, वो 5 लाख रुपए का चेक है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी घर में कोई बीमार पड़े, अगर कोई बीमार पड़ता है तो पैसे के अभाव में वो काल के गाल में समा जाते हैं, दवा के अभाव में दवा नहीं करा पाते हैं, या दवा कराने जाते भी हैं तो उनका जो खेत होता है गिरवी दिया जाता है। माँ बहनों को जो उनके बिक्को होते हैं, गहना होते हैं, वो गिरवी दिए जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने सोचा कि ऐसे भाई बहनों के लिए हम आयुष्मान भारत कार्ड का निर्माण करें जिससे उनको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दवा करने के लिए उनको सीधे मिल सकता है। आप सभी लोग अभी सुना आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की योजना थी, अंत्योदय की योजना, जो समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसको खड़ा करने का काम कैसे किया जाए, उसकी के बारे में सोचते हुए, पंडित दीनदयाल के बारे में सोचते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया। जिनको आवास मिल गया वो अपना मकान बना लिया। मकान बनने के बाद उसमें रहने के लिए, रोशनी के लिए बिजली की व्यवस्था बरताई, निःशुल्क बिजली कनेक्शन लगा लोगों के घरों में, खाना पकाने के लिए सिलेंडर की व्यवस्था की गई, बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला। अभी देखिए मैं बगल में आ रहा था, हमारी सरकार के पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, कितनी शानदार सड़कें बन गई हैं। अभी प्रभु जी ने बताया कि यहाँ के गांव के लोगों के लिए और विद्यालय के बच्चों के लिए आरो प्लांट का निर्माण कराया उन्होंने। तो सरकार की 15वां वित्त योजना के अंतर्गत यह आरो प्लांट का निर्माण हुआ है और यहाँ लग गया। स्वच्छ पानी मिलेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे। आप सभी से आह्वान है कि आप सभी लोग स्वच्छता को बनाए रखिए, अपने अगल बगल गंदगी न होने दीजिए। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जो सरकार बनाई, उनकी भी आपको कितना लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद 17 और 22 में गुंडे माफिया कहीं दिखाई दे रहे हैं? किसी का पता चल रहा है? कोई नहीं दिख रहा है, सब गायब हो गए हैं। ये हमारी सरकार की अच्छी योजना है। और आप सभी लोगों ने जिस प्रकार से 2014, 2019 और 24 आने वाला है, 24 में फिर पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे चुनाव लड़ने वाले हैं। और आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपको माननीय प्रधानमंत्री लाभ देने का काम कर रहे हैं तो आप भी आने वाले चुनाव में उनको फिर पुनः एक बार आशीर्वाद दे करके भारत की गति बढ़ाने का काम करें। इसी के साथ आप सभी के प्रति हृदय से भार प्रकट करते हुए अपनी वाणी देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
भारत संकल्प यात्रा के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, किन योजनाओं की जानकारी दी गई? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 दिसंबर से लगातार 25 जनवरी तक भारत देश का कोई भी गांव न छूटने पाए, जहां विकसित भारत यात्रा का हमारा ये रथ जा रहा, मोदी की गारंटी वो पहुंचेगी। सरकार की जो योजनाएं आई, उन योजनाओं का लाभ कितने हमारे लाभार्थी पाए, जो छूट गए हैं ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित करके पुनः उनको जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ दिलाने का काम हमारे नेतागण और हमारे पार्टी संगठन के कार्यकर्ता उनको संदेश देने का काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यह संकल्प है कि हमारा देश जब शताब्दी वर्ष में पहुंचा आज़ादी के, तो हमारा देश ये विकसित राष्ट्र हो और हमारा देश विश्व गुरु बने। कहा जा रहा सर, इस संकल्प यात्रा के दौरान सरकार के पूरी तरीके से ये प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार भारत देश की है और जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के कार्यकर्ता का कर्तव्य होता है कि उस पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं का जमीन पर उतर करके और एक एक लोगों को बताने का काम करें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि प्रचार प्रसार हो रहा तो गलत बात है। प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। हम सभी लोग सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो हमारे लाभार्थी गण हैं जो लाभ नहीं पा चुके हैं, जैसे आयुष्मान भारत का कार्ड हमारी सरकार ने बनवाने का काम किया, जो लोग छूट गए ऐसे लोगों के, चूंकि आयुष्मान भारत का कार्ड एक ऐसा बड़ा योजना है कि बहुत से लोग पैसे के अभाव में काल के गाल में समा जाते हैं और उनकी दवा नहीं हो पाती है, या तो उनके खेत गिरवी रख दिए जाते हैं या तो गहना बिक जाता है, लेकिन फिर बचा नहीं पाते हैं। तो मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने संकल्प लिया कि हमारे देश का कोई भाई और बहन पैसे के अभाव में मरने न पाए। उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड, वो कार्ड नहीं है, 5 लाख रुपए का चेक है, वो देने का काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी आई हैं जो अब देश के अंदर चल रही हैं, जिसका लाभ सीधे जनता पा रही है। सर, ये है कि कई ग्राम सभाओं में देखा गया है कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है तो वहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है कुछ ग्रामीणों के माध्यम से, जी उन्हें कुछ लाभ नहीं मिल पाता। अभी मैं अपने भाषण में बोल रहा था कि जितना एक्टिव मैं हूँ और जितना जागरूक होकर के मुख्यालय चल करके और इस गांव में आकर के मैं लोगों बताने के काम कर रहा हूँ, उतनी जागरूक जनता को भी होना चाहिए। जनता जागरूक नहीं होगी तो हम कहाँ घर घर पहुंचा करके जो बता करके और लाभ देने का काम करेंगे। प्रश्न चिन्ह खड़ा करना लोगों का काम है, क्योंकि जब लाभ नहीं पाएंगे तो प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, लेकिन अगर जागरूक नहीं होंगे तो लाभ कैसे पाएंगे। सर, ये जहाँ कार्यक्रम आज है, यहाँ को जोड़ने वाली कई ऐसी सड़कें हैं जो जोगी बारी से यहाँ तक आ रहा है, और देवकलीगंज वाला रास्ता है, चौड़ा का रास्ता काफी सब ध्वस्त। क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारी सरकार प्रतिबद्ध है सड़कों को बनवाने के लिए। मैं बरगदवा से चला हूँ और इग्नवा तक आ गया, और यहाँ आने के लिए मुझे कहीं गड्ढा नहीं दिखाई दिया और शानदार हमको रोड मिला। मैं आया हूँ, अगल बगल की सड़कें खराब होंगी तो उसको चिन्हित करके हमारी सरकार बनवाने के लिए प्रतिबद्ध है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय सांसद, माननीय विधायक उसको लगातार लगे हुए हैं पूरे क्षेत्र के अंदर, उन सड़कों को बनवाने का पूरा काम करेंगे। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी योजना है मनरेगा की। मनरेगा में लेबर का भुगतान होने में 2-2 महीने का समय लग जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब सरकार से पैसे चलती है तो पैसा आने जाने में समय लगता है। अब वो विभाग के लोग जाने कि पैसा कब आता कब नहीं आता। प्रायः देखने को मिलता है 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी, और मैं व्यक्तिगत जानता हूं कि बहुत सारे गांवों में 1 अरब रुपए का काम मनरेगा योजना के अंतर्गत खर्च हो गए। खर्च होने के बाद मुझे काम कहीं दिखाई नहीं दिया। अब उसके जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारीगण हैं कि जनता है, हम किसके ऊपर आरोप लगाएं। आरोप लगाना मेरा निराधार होगा, मैं किसी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर सरकार पैसा दे रही है तो उसका काम धर्मबल होना चाहिए। आखिर कहाँ जा रहा है पैसा, इसके लिए अब ये पता लगाइए आप लोग कहाँ जा रहा है, पता लगाइए आप लोग, प्रशासन को ये पता लगाइए आप लोग कहाँ जा रहा है, हमको बताया आपको। आखिर पैसा जा कहाँ रहा है, जिस पैसे को आप कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हो गया इस तरह से ये पता लगाइए। मैंने सोचा कि किसी के पास अगर कोई कागज नहीं है, जिनका मकान है, प्राय लोगों के झगड़ा होते रहते थे, मारपीट होता था, लोग थाने बंद होते थे। उनको ठीक करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घरौनी बना के दिया है। ड्रोन मैप से सबका नक्शा निकाला गया, कितने स्क्वायर फीट में आपका मकान है, और मकान तो आपको कागज दे दिया गया। और आपके कागज मिलने के बाद इसको क्या करेंगे आप, ये पूरा आपको अधिकार मिल गया। आज मकान को आप बेच सकते हैं, रजिस्ट्री कर सकते हैं, इस पर लोन ले सकते हैं। इसलिए क्या हैसियत के मालिक आप हो गया। ये किसने किया, कौन सरकार किया?
नाम देने में श्रम लग रहा है। बोलो ना मानी प्रधानमंत्री ने किया, मोदी जी ने किया, ये किया है, लाभ लेने चले आए। जोर से बोलो, मोदी जी ने किया। बात को पूरी करनी चाहिए लाल जी त्रिपाठी जी को। अरे वैसे पूछो ना भाई, दुनिया जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनसे जानते हैं। आपने एक किसान सम्मान निधि 12,000 आने की बात कही मंच से, क्या है उसका? देखिए, किसान सम्मान निधि पहली बार मोदी जी की सरकार ने चलाया 6,000 पे, जहाँ कुछ नहीं मिलता था। रास्ते में भी एक व्यक्ति पीड़ित मुझसे 3 दिन पहले मिला, कहा मेरा 2 साल से रुका था, इकट्ठे 12,000 मेरा आ गया। कौन सरकार ऐसा होगा जो 11,000 इकट्ठे देगा? ये मेरे कहने का मतलब। रुके हुए सम्मान निधि की बात जी, 12,000 6,000 हम दे रहे हैं। रुका हुआ अगर 3 साल है, 3 साल का इकट्ठा आएगा आपका, 18,000 आएगा। रुके हुए सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, 12,000 साल में आता है क्या? जो रुका था उस व्यक्ति का मैंने बात किया, उसने कहा मेरा रुका हुआ 12,000 आया। अच्छा, एक भी उलाना मैंने दिया है, यानी ऐसे एक व्यक्ति की बात। कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? भारत संकल्प, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक सोच थी कि कोई भी मिशन जब सफल होगा जब राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय अभियान का मतलब ये होता है कि मानव के बीच में जो दरार होती हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। वो दरार कैसे ख़त्म होगा, उसके लिए हम सभी लोगों को मिल करके एक राष्ट्रीय अभियान के तहत ही ख़त्म किया जा सकता है। उनकी ये सोच थी कि आपस में जो छुआछूत की भावना है ये ख़त्म होनी चाहिए। छुआछूत, एक बार उन्होंने कहा था कि छुआछूत, एक बार परमात्मा भी आकर अगर हमसे कहे कि आप छुआछूत मत मानिए तो हम उसको भी नहीं मानेंगे, लेकिन परमात्मा ऐसी नहीं करेगी। उनकी सोच के तहत ये जो हमारी भारत सरकार है, ये भारत विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है।